अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अर्जुमंद रऊफ़ KHM कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप एक ऐसे कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं जहाँ स्पाउस भी अलाउड हों, एक ऐसे कंट्री का इंतखाब करना चाहते हैं जिनका PR पाथवे अच्छा हो, या ऐसे कंट्री का इंतखाब करना चाहते हैं जहाँ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपको बर्डन ना पड़े, जहाँ इंग्लिश वाइडली बोली जाती हो, आपको सेटल होने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो फेस ना करनी पड़े, तो स्वीडन एक वो वाहिद कंट्री है जिसको आप चूज़ कर सकते हैं। आज हमारा इस व्लॉग का मेन पर्पज़ ऐसे स्टूडेंट्स जो स्वीडन के हवाले से जानना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो कंफ्यूज हैं कि उनको कहाँ जाना चाहिए, उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप नॉर्थ यूरोप या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में से किसी कंट्री को चूज़ करना चाहते हैं तो स्वीडन उनमें से एक कंट्री है। इस व्लॉग के अंदर हमारा मेन जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स होंगे कि वाई स्वीडन, स्वीडन आपने क्यों जाना है, इनटेक्स कौन सी हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस इसका क्या है, इसमें आपकी लिविंग एक्सपेंसेस क्या है, इसमें आपकी फ़ी जो है वो कितनी है, इसके अंदर एम्बेसी का प्रोसीजर क्या है, इसका PR पाथवे क्या है, और इसके अलावा वर्क और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्वीडन का इंतखाब इसलिए किया जाए कि स्वीडन जो है वो एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर भी आता है और नॉर्थ यूरोप का भी ये पार्ट है। इसके अलावा इसकी जो एक सबसे अच्छी चीज़ ये है जिसकी वजह से लोग इसको चूज़ करते हैं, वो स्पाउस वीज़ा है। आप स्टडी फ्रॉम द डे वन, अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, आप स्पाउस को और किड्स को भी लेके जा सकते हैं, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसेस और ये चीज़ें नहीं हैं। इस कंट्री की बड़ी अच्छी बात ये है कि इसमें ओवरऑल जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो 95% ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसमें कैश का बहुत कम यूज़ होता है और PR पाथवे इसका बहुत फ्रेंडली है। तो अगर इसकी इकॉनमी की बात की जाए, इकॉनमी स्टेबल है, करप्शन बहुत कम है, तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्वीडन को कंसीडर करना चाह रहे हैं। अगर मैं इसके इंटेक्स की बात करूं, इसमें 2 इंटेक्स हैं। जैसे यूरोप और डिफरेंट कंट्रीज़ के इंटेक्स होते हैं, तो ऑटम और स्प्रिंग जो है वो इंटेक हैं। अगर ऑटम इंटेक की बात करें तो ऑटम इंटेक जो है वो अगस्त और अक्टूबर का मंथ जो होता है तब क्लासेस स्टार्ट होती हैं, और अगर स्प्रिंग इंटेक की बात करें तो वो फेब या जनवरी के मंथ के अंदर जो है वो स्टार्ट होते हैं। अगर इसके एप्लीकेशन टाइमलाइन की बात की जाए तो जो स्प्रिंग इंटेक है वो 2 जून से 15 अगस्त तक इसकी डेडलाइन होती है। 2 जून से स्टार्ट होती है, 15 अगस्त तक जो है वो क्लोज़ हो जाती हैं एप्लीकेशंस। मींस के वो सितंबर इंटेक जो जनवरी में फेब में स्टार्ट होना था उसकी एप्लीकेशंस क्लोज़ हो चुकी हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको ऑटम इंटेक के हवाले से गाइड करना था, जिसकी एप्लीकेशंस 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी हैं, और 16 अक्टूबर से लेके 15 जनवरी 2026 तक जो है इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर ओपन होगा। इसके बाद उसके रिज़ल्ट्स वगैरह आएंगे। इसके अलावा जो है वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसकी एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्वीडन के अंदर एडमिशन होने का मेन, आप अगर आपका एडमिशन हो गया इसका मतलब आपका वीज़ा लग गया। एडमिशन जो वीज़ा रेशो है ना वो 99% से भी ज़्यादा है। एडमिशन कंफर्म तो इट मीन्स आपका वीज़ा कंफर्म। तो इसमें आपको सितंबर और स्प्रिंग और ऑटम इंटेक की तो डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। इसमें हम जो डील कर रहे हैं वो बैचलर्स और मास्टर्स को डील कर रहे हैं। अगर आप बैचलर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डॉक्यूमेंटेशन की, आपके पास या FSC की डिग्री हो, या ICS की डिग्री हो, या डिप्लोमा की डिग्री हो, या अगर आपका ADP भी है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, तो तब भी आप बैचलर्स के लिए एलिजिबल हैं। आपकी मैट्रिक और इंटर की जो डिग्रीज़ हैं वो आपकी IBCC और मुफा से अटेस्टेड होना ज़रूरी हैं। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी के अंदर आपकी इंटरमीडिएट की और मास्टर्स की डिग्रीज़ होना ज़रूरी हैं, BS 4 इयर्स की बात कर रहा हूँ, तो FSC की आपकी मैंने बता दी है कि IBCC और मुफा से डिग्रीज टेस्ट होना ज़रूरी है। अगर आपकी जो बैचलर्स की डिग्रीज़ हैं, इधर वो 14 इयर्स की हैं या 16 इयर्स की हैं, वो डिग्रीज़ आपकी
HEC से और मोफा से अटेस्टेड होना बहुत लाजमी है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के हवाले से बता दूं कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। बग़ैर किसी लैंग्वेज टेस्ट पास किए आप स्वीडन के अंदर नहीं जा सकते। स्वीडन को अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं तो आपको आइल्ट्स जो है वो 6.5 नॉट लेस देन 6 आपके पास होना चाहिए, या PTE आपका 62 होना चाहिए, नॉट लेस देन 61 जो है वो आप वो एक्सेप्ट नहीं होगा, नॉट लेस देन 61। और अगर कुछ इंग्लिश प्रोग्राम्स की स्पेसिफिक बात की जाए तो उसमें जो है वो आपके आइल्ट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो 7 हो सकती है। और इसमें पाकिस्तानियों के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है। इस चीज़ को बिल्कुल आप अपने माइंड में रखें। इसके एप्लीकेशन अगर प्रोसेस की बात करें, इसका एप्लीकेशन बहुत इजी है बट ट्रिकी है। वो इस तरीके से कि इसकी अगर एडमिशन फ़ी की बात करें तो आप अप्रॉक्सीमेट माइंड में रखें कि वैसे तो स्वीडन के अंदर जो है वो स्वीडिश करोना जो है वो वहाँ पे उनकी करेंसी है। अगर आप उसको कन्वर्ट करें, मैं यूरोज़ की बात करूँ, यूरोज़ वहाँ पे नहीं चलते, या पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करूँ तो यूरोज़ में अप्रॉक्सीमेट आपके माइंड में 100 यूरोज़ या पाकिस्तानी 30 से 35 हज़ार के अंदर आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी, जिसमें आप 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स या 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जब डेडलाइन कंप्लीट होगी तो डेडलाइन कंप्लीशन के टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होती हैं, और डॉक्यूमेंट इसमें आपको कंडीशनल लेटर आता है, और कंडीशनल लेटर के बाद फाइनल एडमिशन लेटर मिलता है जब आप कंडीशनल लेटर के बाद अपनी सेमेस्टर की फ़ी पे करते हैं। तो सेमेस्टर के अगर जो है वो फ़ी की बात की जाए तो स्वीडन के अंदर अप्रॉक्सीमेट मिनिमम एंड मैक्सिमम 3500 से लेके 7000 यूरो के दरमियान आपके माइंड में होना चाहिए कि आपकी फ़ी जो है वो हो सकती है। अप्रॉक्सीमेट आप 10-12 लाख अपने माइंड में एवरेज रखें पर सेमेस्टर, जो कि आपको बिफोर कंफर्मेशन ऑफ जो आपका फ़ाइनल एडमिशन लेटर आता है, आपको उस फाइनल एडमिशन लेटर से पहले क्वालिफाई करने के लिए 10 से 12 लाख की फ़ी आपको पे करनी होगी।